करें स्टार्ट, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हमने कंप्लीट किया। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे बेस्ड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पे, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के such that the following function is a PMF, such that the function, the following function is a PMF, following function is a PMF, है ना। आपको k का वैल्यू निकालना है कुछ इस तरीके से कि वो फंक्शन क्या फॉलो कर रहा है, PMF है, बता रखा है आपको इसमें, है ना। और फंक्शन दे रखा है ऐसे p of x is equals to such that k into 4x ऐसे दे रखा है, k into 4 of x, और यहाँ पर दे रखा है x जो है वो 0 1 2 3 4 है, k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, 0 अदरवाइज, 0 अदरवाइज, 0 अदरवाइज। अब एक पीछे आवाज अब मत दिखना है भाई, अब कोई तुम में से इधर आवाज करता हुआ दिख गया तो देखना, फिर आवाज नहीं चाहिए। इसको देखो, क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया होगा, नहीं आया होगा, ये अजीब सा देखकर थोड़ा सा आप वो चक्कर रह गए होंगे कि यार ये क्या है ना। ये देखो, ये जब भी ऐसा लिखा हुआ होता है ना ब्रैकेट में, 4 ऊपर x नीचे और k बाहर, है ना। कॉम्बिनेशन पढ़ा है बचपन में क्या, एक साल पहले 11वीं में NCR NPR याद है। हाँ, तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है ना, ये इसका मतलब क्या है 4CX, क्या मतलब है इसका 4CX। आगे बात समझ में, जब कभी ऐसी फोटो देख लो तो इसका मतलब 4CX, हाँ तो इसका मतलब है ऐसा, इसका मतलब क्या है k into 4CX। और ये बात समझ में, कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व करते हैं NCR को, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, है ना, इस तरीके से। आई बात समझ में। चलिए, बाकी सब आपको बटन की तरह दे रखा है, क्या दे रखा है देखो, हाँ x कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 तक, कहाँ तक जा रहा है 4 तक, है ना। 5 तक तो जा नहीं सकता। आप कभी देखिए ऐसी चीज 4C5, कभी 4 में से 5 लोगों को सेलेक्ट कर सकता हूँ क्या? अरे NCR NPR कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, सिलेक्शन होता है ना, 11th में पढ़ाया था मैंने आपको। हाँ, तो अभी हम कॉम्बिनेशन पे नहीं जाएंगे, अभी बस ये फोटो कैप्चर करनी आनी चाहिए आपको, है ना। ऐसा अगर कभी देखने को मिल गया तो समझ जाइएगा ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, समझ में आई। ये चीज लिखी हुई है, मतलब ये जो चीज लिखी हुई है इस चीज को ऐसे पढ़ेंगे k into 4CX, वापस लिख देता हूँ, ठीक है, आ गया समझ में। अब डालते जाओ, है ना। अब देखो x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर ये क्या हो जाएगा p of x, k into 4C0, समझ में आई बात, है ना। 0 पर हो जाएगा k into 4C0, आई बात समझ में। इसी तरीके से ये मैं खाने बना देता हूँ ताकि हमको सही रहे, ठीक है। हाँ भाई, अब आओ 1 पर, 1 पे क्या होगा k into 4C1, बात आ रही है समझ में, ठीक। मिटा दूं इस चीज को, है ना। 2 पर क्या होगा k into 4C2, इजी है। 3 पर k into 4C3 और 4 लास्ट है k into 4C4, ठीक है, ठीक है भाई। ये तो x का खाना हो गया, ये उसकी प्रोबेबिलिटी का खाना हो गया, सही बात है ना, PMF बोल रहा है। ये तो x हो गया, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ छोटा x, है ना। बड़ा x मतलब रैंडम वेरिएबल कैपिटल X से बताते हैं, और P of x यानी इन सारे जो x में जो भाग ले रहे हैं, x में जो ये सब क्या है, ये भाग लेने वाले हैं, है ना, इन सब की प्रोबेबिलिटी P of x, ठीक है ना। छोटा x, P of छोटा x, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x i, क्योंकि 1 की थोड़ा ना, 1 डालोगे तो मेरे को ये मिल जाएगी, 2 डालूंगा तो इसकी मिल जाएगी, 3 डालूंगा तो ऐसे। तो ये जो खाना होता है ये वाला, इसमें क्या लिखते हैं हम
प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू छोटे x की, और ये वाला खाना किसका है, बड़े x का। कितना आता है समझ में? हाँ ठीक है भाई। हाँ अब मुझे क्या निकालनी है, k की वैल्यू। तो k की वैल्यू निकालने के लिए मुझे ये पता है कि ये जो प्रोबेबिलिटी का पूरा खाना है, इन सबको जोड़ने पे क्या आएगा, 1। नहीं, सारे प्रोबेबिलिटीज को जोड़ूंगा तो 1 आएगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो k into 4c0 plus k into 4c1 plus k into 4c2 plus k into 4c3 plus k into 4c1 should be equals to 1। तो देखो अब मैं सॉल्व करता हूँ। अगर आप स्मार्ट हो और थोड़ा सा आपको कॉम्बिनेशन याद है तो nc0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। nc0 मतलब n चाहे कुछ भी हो, नीचे अगर 0 हो तो 1 होती है। आपको अगर ये रिजल्ट नहीं पता है तो आप कॉम्बिनेशन सॉल्व भी कर सकते हो। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0 इज 4 फैक्टोरियल इनटू 0 फैक्टोरियल, है ना। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। बात आती है समझ में? और अगर स्मार्ट हो तो थोड़ा याद रखो ना यार, nc0 डायरेक्ट, nc0 कितना है ना, ये काफी समय बचता है, ये याद रखना है। और कभी ऐसा सामना हो nc1 इज ऑलवेज इक्वल टू n, छोटी छोटी याद रखो। nc0 और ncn हमेशा क्या होंगे, 1। मतलब 8c8 की वैल्यू कितनी आएगी, 1। 8c0 की वैल्यू कितनी आएगी, 1, है ना। 4c0 4c4 की वैल्यू कितनी आएगी, 1। समय बच जाएगा ना फटाफट, ठीक है ना। और याद रखो जैसे कभी आ गया 4c1 तो उसकी वैल्यू 4, 5c1 उसकी वैल्यू 5, है ना, नीचे 1 होना चाहिए। तो देखो अब देखो 4c0 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 को k से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, k। तो ये आ गया खाना k। अब देखो सुनो, 4c1 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 into k 4k। 4c2 को सॉल्व करेंगे, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 कटा 4 3 12 6 आ जाएगा। ये हो जाएगा 6k। 4c3 वही होगा जो 4c1 होगा, क्योंकि 4 माइनस 1 3, और 4c1 क्या होता, क्या देखा था, 4। तो 4c3 की वैल्यू भी कितनी आएगी, 4। 4 को कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, 4। और ये 4c4 1 into k is k। इन सबको जोड़ो आप, k plus 4k 5k plus 6k 11k 15k 16k is equals to 1, है ना, क्योंकि सारी प्रोबेबिलिटीज का जोड़ कितना आता है, 1 आता है ना। नीचे वाली सारी प्रोबेबिलिटीज का जोड़, इन सब को जोड़ूंगा तो कितना आ रहा है, 16k is equals to 1। तो k का वैल्यू 1/16 आया समझ में, बढ़ गया, है ना। ये पूछा था उन्होंने, ठीक है। इस तरीके से पीएमएफ के सवाल करते हैं। आई बात समझ में? तो ऐसे है ना, ये भी लिख लो। जनरली कभी ऐसे लिखा हो k और इस तरीके से लिखा हो चीज x, y, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, k into x c y, है ना। जनरली एमसीक्यूज जब आते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके से दिखा देते हैं आप, है ना। डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कॉम्बिनेशन, ऐसी फोटो दिखा देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसको कॉम्बिनेशन बोलेंगे, ठीक है। चलिए है ना, तो ये तो हो गई हमारा एक्शन वाली प्रॉब्लम। अब थोड़ी कहानी वाली करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो क्वेश्चन लिखो, ये हो गया, सबका हो गया। हाँ, क्वेश्चन लिखो। 3 coins are tossed simultaneously। 3 सिक्के उछाले गए। 3 coins are tossed simultaneously। 3 coins are tossed simultaneously। 3 coins are tossed simultaneously. If capital X denotes the number of heads, कैपिटल X जो है वो बात करना चाह रहा है किसकी, नंबर ऑफ हेड्स जो आने वाले हैं उसकी। Then find the probability distribution of X। probability distribution of X, है ना। बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, क्वेश्चन में बोला गया है 3 सिक्के उछालने का। तो 3 सिक्के उछालते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स कितने आते हैं, 8 आते हैं, है ना। 10वीं से पढ़ते आ रहे हो तो
2 सिक्के उछालूंगा तो 4 आउटकम्स, 3 सिक्के उछालूंगा तो 8, 4 सिक्के उछालूंगा तो 16, मतलब 2 की पावर n लिखते हैं हम, है ना, 2 की पावर n। तो वो 8 केसेस कैसे बनाते हो? 4 हेड लिखो, 4 टेल लिखो, ठीक है ना, ऐसे ही। फिर कैसे? 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, फिर ऑल्टरनेट हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ये सब मैंने ना इस तरह से भी बताया था आपको, और नहीं भी बताओ तो भी 10th में भी पढ़ाई इतना कम है ना, ठीक है? इतनी आ रही बात समझ में? हाँ, अब मुझे ये बताओ, ये x क्या डिनोट कर रहा है? x क्या बोला है उसने? x डिनोट्स क्या? पढ़ो ना यार, क्या दे रखा है? नंबर ऑफ हेड्स। तो नंबर ऑफ हेड्स इन 3 सिक्कों जो आपने उछाले हैं, जो ये केसेस बनाए, उनमें नंबर ऑफ हेड्स कितने कितने आ रहे हैं? एक ऐसी स्थिति आ रही है जिसमें एक भी हेड नहीं आ रहा है, ऐसी स्थिति भी है जिसमें एक हेड आ रहा है। हाँ, तो x ने कौन कौन सी वैल्यू ले ली? x कौन कौन सी वैल्यू लेगा? x ऐसी वैल्यू लेगा 0, एक भी हेड नहीं, एक हेड, 2 हेड और 3 हेड। 4 हेड तो होंगे नहीं, किसी के की उछाल रहे हैं, है ना? कितनी बातें हो गई है? ये 4 बातें हो सकती है। अब हमें क्या बनानी है? इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी प्रोबेबिलिटी बांटनी है इसकी। तो ऊपर बनाया x का खाना, नीचे बनाया प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू xi। ये ऐसे लिख देते हैं ना यार, बहुत अच्छा लगता है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ x नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू सारी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो ऐसा खाना बनाने के बाद, ये पूरा बनाने के बाद यहाँ तो लिख दो ये वैल्यू 0 1 2 3, ठीक है भाई? क्या बता सकते हो? हाँ, टोटल आउटकम्स कितने आए हमारे? 8। ये 0 हेड कितने में है? सिर्फ एक ही ऐसा है जिसमें कोई हेड नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0 की? 1/8। बहुत बढ़िया, 1/8। एक बार हेड कितने में आ रहा है? एक बार हेड आ रहा है, देखो यहाँ पर, इसमें और इसमें, मतलब तीन ऐसे मौके हैं जिसमें सिर्फ एक हेड मिल रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8। 2 हेड कितनों में मिल रहे हैं? 2 हेड इसमें, 2 हेड इसमें और 2 हेड इसमें, इसकी भी 3/8। और तीनों के तीनों हेड ऐसा सिर्फ एक बार हो रहा है, 1/8। ये हो गया आंसर, हो गई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सबको बांटने पर उन सारी बांटी हुई प्रोबेबिलिटीज का जोड़ 1 आएगा। देख लो टोटल, है ना? 1 ही आया समझ में? सबको बांटने पर सबका जोड़ चेक कर लेना, जोड़ अगर 1 आ गया आपका उत्तर सही है ना? ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्टेन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे भी आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ऑब्टेन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, obtain the probability distribution of the number of sixes, the number of sixes, 6 वाला 6, number of sixes in 2 tosses, in 2 tosses of a fair die, of a fair die। die समझते हो भाई ना? लूडो वाली है ना, 2 बार उछालोगे कितने केस आएंगे? 36 आएंगे भाई। एक बार उछालते तो 6 आते ना, डाई उछालू तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। जोड़ा उछाया तो क्या आएगा? 2 डाइस अगर मैं उछालूंगा तो हो सकता है इसमें 1 आ जाए, इसमें 6 आ जाए, तो ऐसे कितने केस आएंगे पूरे? कैसे कितने आएंगे? 6 की पावर n याद रखते हैं इसके लिए। 1 उछाएंगे तो 6 की पावर 1 मतलब 6 केसेस। 2 डाइस उछालेंगे तो 6 की पावर 2 मतलब 36 केसेस। क्या वो 36 केसेस बना सकते हैं सर? बनाओ फटाफट, डाई के 36 केस बनाओ सबसे पहले।
दिस केसेस 2 डाइस उछालोगे तो ना, अरे है ना। हाँ, सवाल क्या चाह रहा है, किसकी बात हो रही है? नंबर ऑफ सिक्सेस। एक्स बोल देते हैं नंबर ऑफ सिक्सेस, है ना। तो नंबर ऑफ सिक्सेस क्या है? नंबर ऑफ सिक्सेस का मतलब क्या है? ऐसा भी हो रहा है जिसमें एक भी 6 नहीं मिल रहा हो, बहुत सारे हैं। इसमें 6 है, इसमें है क्या? नहीं है, तो मतलब 0 सिक्सेस। तो 0 क्या 6 एक बार आ रहा है, एक बार भी आ रहा है ना। एक बार कहाँ आ रहा है? इसमें है ना। तो 6 एक बार आ रहा है और 2 बार आ रहा है, तो ये तो हो गई वो पॉसिबल वैल्यूज जो 6 ले सकता है। इतनी आई बात समझ में? नहीं आई, है ना। अब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। यहाँ x लिखो, इधर x, इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 1 अब भाई 6 2 बार आ रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/36। ऐसा सिर्फ एक ही बार हो रहा है ना, जब छक्का 2 बार आ रहा है ना। और एक बार कितनी बार आ रहा है? ढूंढना नहीं पड़ता, सब पैटर्न से पता चल जाता है। देखो गिन लो इनको, है ना। हाँ, 10/36 है ना। अब इनको गिनने मत बैठ जाना, 0 वाला वो भी दिख जाएगा। इधर 10 ने 10 ले लिया, इसने 1 ले लिया 36 में, तो 36 में से 11 माइनस करोगे तो 25 बच जाएंगे। 25/36 ये हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आई बात समझ में? आसान है, दिक्कत तो नहीं आ रही इसमें, है ना। क्वेश्चन पढ़ो, उसने बोला नंबर ऑफ सिक्सेस, मैंने केस बना लिए। और नंबर ऑफ सिक्सेस यहाँ पे कितनी बार अपीयर हो रहे हैं? ऐसा हो रहा है एक बार भी नहीं हो रहा है अपीयर, एक बार हो रहा है और 2 बार हो रहा है ना। तो 0 1 2 ये हो गई उसकी पॉसिबल वैल्यू जो x ले सकता है। आई बात समझ में? हो रहा है ठीक। जोड़ के देखो, 36/36 आ जाएगा 1। चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन है यहाँ नीचे क्वेश्चन में मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दूंगा आपको कुछ चीजें बतानी है उसमें ना। यहाँ आपको दे रखा है x, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x। 0 1 2 3 4 k 2k 4k 2k k। ये एक बीएमएफ है ना। ये एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। इसमें बताइए पहला चीज फाइंड के। दूसरी चीज बतानी है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तीसरी चीज बतानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3। और चौथी चीज बतानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 1। सबसे पहली चीज k निकालिए, क्या आएगा? k 2k 4k 7k 2k 10 9k और k 10k इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। 10k इसका टोटल 10k जो कि 1 के बराबर होना चाहिए, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/10। k का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई? 1/10 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, हाँ भाई k का वैल्यू 1/10 आया, तो ये चीज क्या बन गई? 1/10। ये चीज क्या बन गई? 1/5 क्योंकि 2 है। ये चीज क्या बन गई? 4 × 1/10 यानी, अच्छा 10 के टर्म्स में ही लिखते हैं, आसान रहेगा कैलकुलेट। 2/10 हो जाएगा ये ना। ये कितना हो जाएगा? 4/10। ये भी कितना हो जाएगा? 2/10। और ये भी कितना हो जाएगा? 1/10। कितना आ रहा है समझ में? अरे ये समझ में आ गया ना ये?
k का वैल्यू 1/10 आया, डाल दिया यहाँ पर, है ना। अब सवाल को तोड़ो भाई। सबसे पहला सवाल तो हमने कर दिया फाइनाइट। दूसरा क्या है भाई, प्रोबेबिलिटी निकालनी है x जब x क्या हो 2 के बराबर या उससे 2 के बराबर या उससे, यहाँ पर इक्विटी का साइन है, 2 के बराबर या उससे बड़ा, है ना। 2 के बराबर या उससे बड़ा, तो 2 को शामिल करना है कि नहीं करना है? करना है। इक्वलिटी का साइन है ना, 2 को शामिल करना है। 2 या 2 से बड़ा क्या देखूंगा, 2 के इधर, है ना, ये तीनों। आ रही बात समझ में? नहीं आई? नहीं आई? 2 या 2 से बड़े ये तीनों है ना, तीनों को जोड़ दो आंसर कितना हो गया 4, 2 और 1। इसलिए मैंने 10 रखा है ना, काटा नहीं है ताकि आसानी हो जाए, एक ही बार एलसीएम लेना पड़ेगा। 4, 2 और 1 7, 7/10। इसका आंसर हो जाएगा 7/10। इसका आंसर बताओ। यहाँ इक्वलिटी का साइन नहीं है, 3 से क्या होना चाहिए, छोटा। 3 से छोटा, 3 शामिल होगा क्या? अरे 3 से छोटा 3 कैसे ले लूंगा? 3 से छोटा, तो 3 से छोटा कौन है? 0, 1, 2। इनको जोड़ दो, 1/10, 2/10, 4/10, 7/10 आएगा इसका आंसर। इसका आंसर भी 7/10 है। तीसरा क्या है? 1 के बराबर या उससे छोटा। 1 के बराबर मतलब 1 को शामिल करना है, मतलब ये दोनों आ जाएंगे। इनको जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 3/10 आ गया। हो गया खत्म सवाल, है ना, आसान। अरे तो पढ़ाया था ना मैंने आपको इक्वालिटी, तो देखो सही बात है, आसान है चैप्टर, है ना, बहुत इजी है। ऐसे ही चलेगा पूरा आगे भी, कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं आएगी इसमें, इजी है। ठीक है चलिए, हाँ देखो एक क्वेश्चन। A box contains 8 tickets. A box contains 8 tickets. A box contains 8 tickets. Numbered 1 to 8. Numbered 1 to 8. समझ में आ रहा है? एक बक्से में, एक बॉक्स में 8 टिकट रखी हुई हैं और 1 से लेकर 8 तक उसमें नंबर नाम लिखा हुआ है। मतलब ऐसे ये टिकट 1 है, टिकट 2, टिकट 3। अरे मतलब कैप्चर कर लो आप, चित्र आना चाहिए दिमाग में। ऐसे 5, 6, 8 टिकट हैं जिनमें नाम लिखे हुए हैं, है ना। आगे समझ में? ठीक। If X denotes the number of ticket drawn, if X denotes the number of ticket drawn, then find the probability distribution of, then find the probability distribution of find the probability distribution of x, then find the probability distribution of x. probability distribution निकालना है x का, और ये भी करना है, find probability of x greater than 6, probability of x lesser than equals to 2, probability of x 2 से बड़ा लेकिन 7 से छोटा। करो। साधारण क्वेश्चन। X denotes the number on the ticket, है ना। X क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑन द टिकट, टिकट के ऊपर क्या नंबर, है ना। तो 8 टिकट अगर बक्से में रखी हुई है, आपने बक्से में हाथ डाल के ऐसे एक टिकट निकाली है ना, तो वो 1 नंबर की टिकट निकल सकती है, 2 नंबर की निकल सकती है, 3 नंबर की निकल सकती है कि नहीं? कुछ सोचो ना, इसलिए बनाया। ऐसे मैं यूं डाल के ऐसे निकालूंगा, मुझे पता थोड़ा ना, लेकिन 8 की 8 निकल सकती है और सबकी प्रोबेबिलिटी 1/8 होगी कि नहीं?
1 निकलेगा टिकट, मैंने हाथ लगाया और 1 नंबर का टिकट निकलेगा, उसकी संभावना कितनी होगी 1/8, क्योंकि टोटल 8 है ना। तो यहाँ पर हाँ, तो वो x जो है वो वैल्यूज क्या क्या ले लेगा, x ले लेगा वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अरे मुश्किल है क्या, है ना। अब इसकी प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन बना देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = xi। तो 1 निकलेगा टिकट में, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/8, 2 निकलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/8, है ना। 3 निकलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/8, इसी तरीके से डैश 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 8 की भी प्रोबेबिलिटी 1/8। आई होप ये तो समझ में आ गया होगा, है ना। आया कि नहीं। अभी तीनों सवाल कर लो। प्रोबेबिलिटी 6 से बड़े, 6 से बड़ा कौन कौन है, 7 और 8, दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 1/8 + 1/8 कितना 2/8, मतलब 1/4, है ना। पहले वाले का आंसर आएगा 1/4। दूसरे वाले का x 2 के बराबर या उससे छोटा, तो 2 के बराबर या उससे छोटा, ये दोनों को जोड़ देंगे 1/4 ही आएगा। और इसका 2 से बड़ा 7 से छोटा, 2 से बड़ा 3 4 5 6 7 तक, तो 3 4 5 1/8 1/8 1/8 1/8, सबको जोड़ देंगे तो 4/8, जो कि आ जाएगा 1/2, है ना। बस, है ना, इतना आसान होता है। सवाल पढ़ो, जैसे अगर ये शब्द वाले आ गए, जैसे ये 2 डाइस उछाली थी हमने, सिक्के वाला, ये थोड़ी अगर वर्ड के हिसाब से अगर प्रॉब्लम आ गई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो भी कर सकते हैं, है ना। या तो डाई पे आएगी या फिर कॉइन पे आएगा, है ना। 3 सिक्के उछलवाएंगे या 2 सिक्के उछलवाएंगे, या फिर इस टाइप का एक बक्से में ये रख दिया है ना। आगे समझ में ये ठीक है। या फिर डायरेक्टली आपको x का भी कॉलम दे देंगे और प्रोबेबिलिटी का भी दे देंगे, उसमें k लगा देंगे, बोलेंगे k निकालो, और फिर 3 4 चीजें ऐसी छोटी छोटी पूछेंगे, 2 से बड़ा, 3 से छोटा, 4 से बड़ा, इस टाइप कर लेंगे। अभी इजी है, यहाँ तक समझ में आया। अभी प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट टॉप मतलब कंटेंट हम खत्म कर दिया है। सबसे पहले हमने पढ़ा रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस। डिस्क्रीट मतलब जिसकी गिनती कर सकें, कंटीन्यूअस मतलब जिसकी इंटीग्रल वैल्यू नहीं आती है। इंटीग्रल समझते हो ना, 1 2 3 4 5। कंटीन्यूअस एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। डिस्क्रीट मतलब जो इंटीग्रल वैल्यू देता है। और उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पढ़ा। इसमें 2 चीज़ें याद रखनी होती है, ध्यान रखनी होती है कि प्रोबेबिलिटी को हमें फैलाना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि सबका जोड़ 1 हो, और सबको जो डिस्ट्रीब्यूट हुई है किसी को नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूट ना हो, है ना। सबको कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा मिलेगा, जो भी मिलेगा 0 से 1 के बीच में मिलेगा, है ना। समझ में आ रही है बात। क्या कभी ये जो प्रोबेबिलिटी वाला खाना है, क्या कभी किसी भी इसमें किसी भी खाने में ऐसा अगर आएगा तो आप हाँ बोल दोगे क्या? मतलब मैं मान लो बताइए इस वर्ग की प्रोबेबिलिटी 1/2, असंभव है। अरे जब बांटना ही एक है मुझे, तो कैसे 1.2 मिल जाएगा किसी को, है ना। एक में से बहुत सारी चीजों को बांट के, ऐसा थोड़ा ना कि सर आप इसको 1.2 दे दो, इसको -0.1 दे दो, इसको भी -0.1 दे दो, हमारा टोटल 1 तो आ ही जाएगा ना। अरे टोटल 1 से मतलब नहीं है, टोटल 1 आना चाहिए, लेकिन ऐसा आना चाहिए कि सबको पॉजिटिव मिले, है ना। ये सही बात है ना। आप बोलोगे कि यार इसको ये दे देते हैं, इसको बाकी सबको 0 0 दे देते हैं, आप कर लो टोटल 1 आ जाएगा, है ना। आएगा कि नहीं आएगा इसका टोटल 1? लेकिन फेल कहाँ हो गए हम, ये फेल हो गए यहाँ पर, है ना। कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना। तो ये 2 चीजें आ गया समझ में इतना। हाँ भाई एक और लास्ट पढ़ लेते हैं, इस पे टाइम कितना है। हाँ, फाइंड द पीएमएफ ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, फाइंड द पीएमएफ ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x, RBX लिख लिया करो, RBX। फाइंड द पीएमएफ ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x। यहाँ पर आपको ऐसे दे रखे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0 = 3k³, probability of x = 1 = 4k - 10k², probability of x = 2 = 5k - 1, ठीक है ना।
है ना। तो यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज x बराबर 0 पे ये दे रखा है, 1 पे इतना दे रखा है, 2 पे इतना दे रखा है ना, प्रोबेबिलिटीज। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k का वैल्यू निकालना है। कैसा आएगा? सबको जोड़ के 1 करो। हाँ, लेकिन यहाँ खेल आ गया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल आई 3k³ प्लस 4k माइनस 10k स्क्वायर प्लस 5k माइनस 1 शुड बी इक्वल्स टू 1। ये देखो आएगा ऐसा, आएगा क्या? हाँ, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3k³ माइनस 10k स्क्वायर प्लस 4k 5k 9k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। चेक करो, ये आना चाहिए। बेटा क्वाड्रेटिक को सॉल्व करनी आती है, क्यूबिक सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? पहले एक हिट करो, पहले एक वैल्यू हिट करो, और 99% केसेस में 1 से काम हो जाता है, 1 या फिर -1। तो देखो अगर मैं k का वैल्यू 1 डाल के देखता हूँ, क्या वो 0 बना देगा इसको? देखो 1 डाला, इधर 3 हुआ, इधर कितना हुआ? 9, 3 में 9 जुड़ा कितना आता है? 12, और ये कितना हुआ? -10 -2 -12, 12 में से 12 गया तो 0, मतलब सेटिस्फाई कर दिया। किसने सेटिस्फाई कर दिया? k बराबर 1 है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब सुनो, ये अगर k बराबर 1 इसका रूट है तो k माइनस 1 बराबर 0 इसका फैक्टर होगा। क्या बोला मैंने? अरे k बराबर 1 ने इसको 0 किया कि नहीं किया? तो इसका मतलब k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज द फैक्टर। बचपन में नहीं पढ़ी ये चीज? 8वीं 9वीं में फैक्टराइजेशन में, if k is equals to 1 is the root of this cubic polynomial then k minus 1 is equals to 0 will be the factor। मतलब k minus 1 का इसमें भाग लग रहा होगा। क्या बोला मैंने? k minus 1 में इसका क्या लग रहा होगा? भाग। भाग मतलब डिवाइड हो रहा होगा इससे। फैक्टर का मतलब क्या है? कि इसका भाग लग रहा होगा इससे। इतनी यही बात समझ में? एक रूट तो आपने निकाल दिया है, 2 रूट कैसे निकलेंगे? बाकी के भाग लगाने से। क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने रूट निकलते हैं? 3, जिसमें से कितने निकाल दिए हमने? 1, बचे कितने? 2। वो 2 कैसे मिलेंगे? डिवाइड करने पर। किसको किससे? ये जो फैक्टर आया है उसको इससे भाग लगाओ। भाग लगाना आता है? लगाइए। चलिए, तो अब मैं k-1 का भाग लगाऊंगा। k-1 को भाग इधर है अपना 3k³ प्लस 3k³ माइनस 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 2। हाँ भाई, क्या आ जाएगा भाग लगाने? 3k स्क्वायर आएगा सबसे पहले, 3k स्क्वायर तो आएगा 3k³ माइनस 3k स्क्वायर, ये कट गया। यहाँ माइनस 7k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 2 आएगा, है ना? माइनस 7k से करना पड़ेगा, तो माइनस 7k स्क्वायर प्लस 7k आएगा, ये फिर कट जाएगा। 9k में से 2k जाएगा तो 7k से माइनस करूंगा तो 2k आएगा, 2k माइनस 2। अब किससे करना पड़ेगा? प्लस 2 से, तो आ जाएगा 2k माइनस 2। ये खत्म हो गया सब, 0 आया, है ना? आई बात समझ में? मतलब दिस, ये अंदर वाला मसाला जो है इज इक्वल्स टू दिस इनटू दिस प्लस दिस। रिमाइंडर 10वीं में ये भी पढ़ा होगा। हाँ, यहाँ जो आता है वो होता है क्वेश्चन, यहाँ जो आता है वो रिमाइंडर, डिविडेंड डिवीजन, है ना? ऐसे होता है, याद है ना? तो दिस, ये अंदर वाली चीज, दिस इज इक्वल्स टू दिस इनटू दिस प्लस दिस, है ना? ऐसा होता है ना? हाँ, तो फिलहाल हमने ये निकाल दिया, k-1 इसका एक फैक्टर निकल गया। और अब ये जो क्वाड्रेटिक है इसको सॉल्व कर दो। 3 दूनी 6, 7 को तोड़ो, 6 और 1, तो 3k स्क्वायर माइनस 6k माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 3k इन कॉमन, k माइनस 2 माइनस 1 इन कॉमन, k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू यहाँ से 2 आ गया और 1/3 आ गया, आया कि नहीं? k का वैल्यू 2 आ गया, 1/3 आया, और क्या आया था? 1, है ना? तो k के 3 वैल्यूज हो गए टोटल, 1 2 और 1/3। लेकिन तीनों सही नहीं होंगे, मेरी बात सुनो। अब आप जो आपका असली क्वेश्चन है उसमें ये वैल्यूज डाल के देखो कौन सी सेटिस्फाई कर रही है, कौन सी सेटिस्फाई नहीं कर रही है।
प्रोबेबिलिटियां दे रखी है ना आपको, ये तो आपको k की वैल्यू मिली। अब मान लो किसी में आपने k का वैल्यू 2 डाला और प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा आ रही है, तो आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा ना, ये करना पड़ेगा कि नहीं? प्रोबेबिलिटी देखो, प्रोबेबिलिटी 1 से अधिक नहीं होनी चाहिए। सबकी दे रखी थी आपको x = 0 पर, 1 पे और 2 पर, डाल के चेक करो कौन सी सही बैठेगी कौन सी गलत बैठेगी। वन बैठ रहा है, हाँ बता रहे हैं x बराबर 0 पे क्या दे रखा है? 3k क्यूब, तो 3k क्यूब में अगर मैं 1 डालूंगा ना तो 3 आ जाएगा। क्या किसी की प्रोबेबिलिटी 3 हो सकती है? क्या नहीं हो सकती। इसी तरीके से 2 डालोगे वो भी फेल हो जाएगा। 1 फेल है, 2 भी फेल है, 1/3 पास है। चेक करो है कि नहीं पास। ये फेल क्यों हो गया 1 और 2? क्योंकि 1 डालने पर प्रोबेबिलिटी जो आ रही है, k दे रखा है x = 0 पे 2k क्यूब दे रखा है ना, तो 1 डालूंगा तो 1 का क्यूब 2 और 1 का क्यूब 1 होता है, 2 × 1 2 होता है, और किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 2 नहीं हो सकती। तो जब वो 1 पे ही फेल हो रहा है तो 2 पे तो और बड़ा फेल होगा, है ना? तो 1 भी फेल 2 भी फेल, 1/3 सही आंसर, ठीक है ना? 1/3 आएगा, k का वैल्यू 1/3 आएगा। चलिए बाकी नेक्स्ट टर्म में करेंगे।